गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। अभी तक पिछले क्लासेज में हम लोग मोलरता, मोललता के न्यूमेरिकल पढ़ चुके हैं। मोलरता, मोललता और नॉर्मलता इन चीज़ों के न्यूमेरिकल पढ़ चुके हैं। अब आज हम लोग पढ़ेंगे मोल अंश या मोल प्रभाज के। मोल अंश या मोल प्रभाज के न्यूमेरिकल में पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हम लोगों का। एक जलीय विलयन में विलयन में 6% यूरिया, दो ही टाइप में मेथड बताएंगे, बहुत ज़्यादा के लिए आप लोगों को अंशाल से साफ करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा करने का कॉन्सेप्ट एक ही है। एक जलीय विलयन में 6% यूरिया भारानुसार है। जल और यूरिया का अलग अलग मोल अंश या मोल प्रभाज सबसे पहले हम लोगों का दो विलयन हो गए, एक यूरिया है विलयन में और जल है। इन दोनों का अलग अलग मोल प्रभाज बताना है। तो मोल प्रभाज बराबर आप लोगों को बताया गया है अवयव का मोल बटे कुल मोल, ये फार्मूला बताया गया था। अब अवयव का मोल निकालते हैं। कोई चीज कंप्लीट विलयन होता है तो 100% होता है। अब 100% कंप्लीट विलयन होता है तो इसमें 6% यूरिया, तो कहने का मतलब 6 ग्राम हम लोगों की क्या है, यूरिया। जलीय विलयन है तो शेष 94 हम लोगों का क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। परसेंटेज का मतलब होता है कोई चीज कंप्लीट अपने आप में 100% होती है, तो 6% कहा तो 6 ग्राम यूरिया और 94 ग्राम क्या हो गया, जल हो गया। अब यहां से एक क्वेश्चन और, यूरिया का फार्मूला होता है NH2CONH2 और एक क्वेश्चन यहां से और, यह एक नाइट्रोजनी यौगिक है जो प्रयोगशाला में पहली बार बोहलर ने खोजा था। ये दो चीजें ध्यान रखिएगा बेसिक चीजों के लिए। अब सबसे पहले हम लोगों का यहां से निकल के आया यूरिया 6 ग्राम, जल निकल के आ गया हम लोगों का 94 ग्राम। अब दोनों का अलग अलग मोल निकालेंगे। तो यूरिया का मोल लिख सकते हैं NH2CONH2 का मोल बराबर के नीचे हमेशा 6 ग्राम बटे यूरिया का भार N का 14 प्लस हाइड्रोजन 2 प्लस कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस नाइट्रोजन का 14 प्लस हाइड्रोजन का 2। अब सबको जोड़ते हैं तो यूरिया का भार कितना आ जाएगा, 7। तो 6/7, 6 से 6 कट गया, 1/10 हम लोगों का क्या हो गया, यूरिया का मोल हो गया। उसके बाद दूसरा जल है, जल का मतलब H2O का मोल। H2O का मोल बराबर, अब 94 ग्राम H2O है तो 94 बटे जल का अणुभार, H2O का अणुभार इससे पहले हाइड्रोजन का 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, 16 तो कितना होगा 18, तो कितना हो जाएगा 18। अब दोनों का हमने अलग अलग मोल निकाल लिया। अब पहले यूरिया का मोल अंश चाहिए, फिर किसका चाहिए, जल का। तो एक का मोल अंश हम लोग निकाल के और एक 1 में से माइनस कर देंगे तब भी हम लोगों का आ जाएगा, और नहीं तो दोनों का अलग अलग निकालने का तरीका है। तो सबसे पहले यूरिया का मोल, यूरिया का मोल अंश, अब जिसका मोल अंश निकालना है उसको कहाँ रखेंगे, ऊपर। तो ये किसका निकालना है, यूरिया का। तो यूरिया का मोल 1/10 बटे, अब यूरिया का 1/10 और नीचे दोनों को जोड़ देना 94/18, या इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं। और आगे सॉल्व करेंगे तो 2 से काटेंगे तो ये कितना मिल जाएगा 9, और 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, 2 47 बटे कितना 9, एक तरीका। या तो इसको दशमलव में, या इसको और आगे ले जाएंगे तो लिख सकते हैं 1/10 भाग। अब इन दोनों को साफ करिए,
इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 9 10 90, 9 एकम 9 और प्लस 47 गुणे 10 470। तो इसको और आगे ले जाएंगे तो बन जाएगा 1/10 गुणे 90, तो हम लोगों को कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 90 बटे, क्योंकि भाग का है भाग बदलेगा तो क्या हो जाएगा गुणा, 9 470 प्लस 9 तो 479 470। अब इसको हम लोग कर 1 0 से 1 0 काट दीजिए, बचा 9/479। अब 9/479 को जब सॉल्व करते हैं तो वैल्यू हम लोगों की आ जाती है, 9/479 .018 दो अंक तक ही ले जाना है। तो यहाँ से यूरिया का मोल इतना आ गया। उसके बाद अब दूसरा निकालने के लिए निकाल सकते हैं, अगर निकालना हो तो लिखेंगे जल का मोल अंश बराबर, अब जल का मोल कितना है 47/9, तो जल का मोल 47/9 अपान में 47/9 प्लस का यूरिया का 1/10। अब दोनों को सॉल्व कर दीजिए तो यहाँ से जल का मोल आ जाएगा, लेकिन ये हमें नहीं करना, हमें सीधा करना है कि एक का आ गया तो दोनों का मोल अंश, मतलब एक साफ यूरिया प्लस एक साफ जल बराबर किसके होता है, एक के होता है। तो एक साफ यूरिया की वैल्यू 0.018 हो गई, प्लस का हमें एक साफ किसका निकालना है, जल का निकालना है। तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, जल कर दीजिए बराबर 1, तो एक साफ जल बराबर कितना बन जाएगा 1 माइनस का 0.018, तो इसको हटाएंगे तो आता है 0.98। ठीक, ये हम लोगों का क्या हो गया जल का मोल अंश, यूरिया का मोल अंश। देखिए इसको फिर से एक बार चेक करते हैं। एक जलीय विलयन में यूरिया 6% यूरिया भारानुसार, भारानुसार का मतलब भार के हिसाब से कोई विलयन अपने आप में कंप्लीट होता है 100%। अब 6% भारानुसार है तो कोई चीज 100 मानेंगे तो 100 में 6 हम लोगों का क्या हो जाएगा यूरिया, और जो जलीय विलयन है तो शेष जो बचेगा जल होगा। तो यूरिया 6 ग्राम, बचा कितना 94 ग्राम जल। अब मोल अंश या मोल प्रभाज किसके बराबर होता है, अवयव का, मतलब जिसका मोल निकालना है उसको कुल मोल मतलब दोनों के मोल से भाग देते हैं। तो यहाँ से पहले यूरिया का और भार निकाल लीजिए, इस यूरिया का भार निकल के आया, जल का भार निकल के आया। यूरिया का मोल निकालना है तो मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार, तो भार कितना 6, अणुभार यूरिया का NH2CO NH2 में रख के निकालेंगे तो 60 आएगा, तो 60 काटेंगे तो 1/10 आ गया यूरिया का मोल। जल का मोल 94, यहाँ पे मात्रा दी गई बटे 18 कर देंगे, क्योंकि जल का अणुभार कितना है 18। जब 18 से भाग देंगे तो ये बन जाएगा हम लोगों का 47/9, तो यहाँ पे काट के 47/9 कर दीजिए। तो अब यूरिया का मोल निकालना है, तो यूरिया का मोल अंश निकालना है, तो 1/10 इसका मोल बटे यूरिया का मोल और प्लस जल का मोल, दोनों को निकाल के जब फाइनली सॉल्व करेंगे तो 0.0118 आ जाएगा। अब एक का हम लोगों के पास आ गया, और इससे पहले भी क्लास में बताया गया, आज भी बताया जा रहा है कि मोल 2 का मोल 1 के योग के बराबर होता है, मतलब जल और यूरिया का मोल अंश दोनों का योगफल 1 होना चाहिए। तो 1 होगा तो दोनों का मोल अंश पता है 1, तो 1 में से घटा देंगे 0.98 आ जाएगा। और नहीं तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे, इस तरीके से भी एक बार हम लोग चेक करते हैं, 47/9, उसके बाद यहाँ पे भाग का निशान 9, इस नीचे तो यही वैल्यू रहेगी। देखिए जैसे यहाँ पे किए वही चीज है, तो डायरेक्ट कितना कर देंगे 47/9 और ऊपर डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा हम लोगों का 479/9। देखिए कैसे 9 10 कैल्शियम 90, 10 से गुणा करेंगे 470, 9 एकम 9 तो 479, तो बराबर 45/9 डिवाइड के बजाय मल्टीपल, उसके बाद 90 ऊपर जाएगा बाई 479 कर लीजिए, 9 से 9 कट गया तो 470/479। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, 470 डिवाइडेड बाई
4×9 तो 0.98 आया। तो इतना ना करके हम लोग डायरेक्ट ही क्या करेंगे, 1 से घटा देंगे। एक तो ये आता है परसेंटेज टाइप में, और एक दूसरा टाइप आता है हम लोगों का, वो टाइप भी देखते हैं। देख लीजिए एक बार पूरा। एक परसेंटेज में देगा, एक मात्रा वाला और आसान होता है परसेंटेज से, और न्यूमेरिकल आते जरूर है इससे। देखिए 36 ग्राम जल और 46 ग्राम, देखिए 36 ग्राम जल और 46 ग्राम इथेनॉल। 36 ग्राम जल और 46 ग्राम इथेनॉल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभार बताइए। अणुभार आप लोगों को गिवन रहेगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को मोल प्रभार या मोलंस बताना है। तो मोल प्रभार या मोलंस में क्या बताया फार्मूला, अवयव का मोल, मतलब जिसको निकालना है उसको ऊपर नीचे दोनों का मोल का योग। तो यहाँ पे पहले जल कितना दिया गया, जल दिया गया 36 ग्राम, एथेनॉल दिया गया एथेनॉल है हम लोगों का 46 ग्राम। तो सबसे पहले दोनों का अनुभार, H2O का अनुभार हम लोगों का आएगा 18, ये तो पता है, हाइड्रोजन का 2 ऑक्सीजन का 16, एथेनॉल, एथ का मतलब 2 कार्बन। और देखिए फार्मूला एथेनॉल का फार्मूला वैसे जनरली सबको याद है, लेकिन एक बार हम बता देते हैं। एथ का मतलब 2 कार्बन, R है तो क्या जुड़ेगा, OH फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाएगा। अब यहाँ कार्बन की संयोजकता 8, अभी 3 हाइड्रोजन चाहिए, CH3 CH2, या कार्बन 2 हो गया C2, हाइड्रोजन 3 2 5 हो गया, तो C2H5 OH एथेनॉल का सूत्र होगा, या इसी का साधारण नेम होता है एथिल एल्कोहल, तो C2H5OH। अब C2H5OH का जब अनुभार निकालते हैं तो बन जाता है कार्बन का 12 और 2 हैं तो 24, प्लस हाइड्रोजन का कितना 5 और एक यहाँ का 6, प्लस ऑक्सीजन का 16, 6 6 12 12 4 थोड़ी 6 4 10 6 16 के 6, उसके बाद फिर 2 1 3 और एक हाथ से 4 46 अणुभार दोनों का निकल जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे H2O का मोल हम लोग निकालेंगे। H2O का मोल भार बटे अनुभार 36 बटे कितना कर देंगे 18, काटेंगे 18 का 18, तो यहाँ पे H2O का मोल आ गया हम लोगों का 2। उसके बाद C2H5OH का मोल इसका मोल बराबर हो जाएगा C2H5OH कितना 46 बटे 46, काट देंगे बराबर 1। अब दोनों का मोल हमें निकल के आ गया। अब जल का मोलंस चाहिए। इस कंडीशन में देखिए परसेंटेज में तो हमेशा 1 से घटाएंगे, लेकिन इस कंडीशन में 1 वाला अप्लाई नहीं होगा। चेक करिएगा, चेक करते हैं अप्लाई होगा या नहीं। इसके लिए देखिए अब मोलंस निकालना है तो मोलंस का सिंबल क्या होगा, कैपिटल X आप H2O। अब H2O का निकालना है तो H2O का मोल कितना 2 बटे 2 प्लस 1, तो 2 बटे 2 1 3। अब 2 बटे 3 को सॉल्व करते हैं तो ये आएगा, नहीं जाएगा पहाड़ा तो सीधा 2 को भाग देंगे, चेक करते हैं 2 को भाग देंगे 3 से। इसका बेसिक बता दे रहे हैं, बाकी बेसिक नहीं बताएंगे किसी में। ऊपर जो रहेगा उसको अंदर और नीचे से भाग, नहीं जाएगा दशमलव लगाएंगे 3 6, फिर यहाँ पे 2 आया, फिर 3 6 0 बढ़ा के 3 6, मतलब 0.66 बढ़ता चला जाएगा। या तो इसी को लिख सकते हैं 0.66 या 0.67 भी लिख सकते हैं। जब अनंत बार रिपीट होगा तो उसको एक अंक ले लिया जाता है। उसके बाद मोल प्रभार आप C2H5OH का इसका निकालेंगे तो इसकी मात्रा 1 बटे नीचे तो 1 प्लस 2, क्योंकि नीचे टोटल होता है, ऊपर जिसका निकालना होगा उसका 1 बटे 3
और 1/3 को जब हम लोग भिन्न से सॉल्व करेंगे, 1 को अंदर रखेंगे, 3 को जब इसको सॉल्व करेंगे नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, तो 3 त्रिका 9, फिर 1, फिर 0 बढ़ाए, फिर 3 त्रिका 9, मतलब बार बार ये क्या होता है, रिपीट होता है। अब नहीं तो ये कितना आ जाएगा हम लोगों का 0.33 बढ़ता है। ठीक, तो जल का मोल 0.67 आया और एथेनॉल का 0.33, दोनों का योगफल 1 के बराबर होना चाहिए, तो दोनों का योगफल 1 के बराबर हो रहा है। दशमलव में एक आध डिजिट इधर हो सकता है, बाकी दोनों का मोल क्या हुआ, 1 के बराबर आ रहा है, तो ये हम लोगों का क्या हुआ, सही हुआ। ये सब बेहद आसान में कर सकते हैं, एक बार देख लीजिए आप लोग। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अब न्यूमेरिकल्स इनके हो गए। अब कल से हम लोग शुरू करेंगे, पीपीएम के बारे में भी आप लोगों को बता दिया गया है। कल से हम लोग शुरू करेंगे विलेयता वगैरह, विलेयता क्या होती है, उसके बाद विलेयता गुणनफल क्या है, हेनरी का नियम क्या है। कल से थोड़ा थ्योरी पोर्शन चलेगा एक दिन, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल का नंबर आएगा। थैंक यू क्लास।